अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप जद्दा से मदीना किस तरीके से जा सकते हैं। जो भी गाइडेंस होगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग जब जाएँ तो आप लोग को बहुत आसानी हो। बाकी वहाँ जाके भी जो गाइडेंस होंगी वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू होता है मेरा मदीने का सफ़र और रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत शोरूम्स थे, तो मैंने सोचा मैं इनकी वीडियोस बना लूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ कि जद्दा में किस तरीके के क्लोथिंग शोरूम्स होते हैं। वीडियो कुछ क्लियर नहीं है मगर फिर भी मैंने वीडियो बना लिया आप लोग को दिखाने के लिए। मैं पहुँच गई हूँ बस स्टेशन बजरिया। हम जाएंगे बस से मदीना। इस जगह का नाम है शर्फिया। यहाँ पे आपको मदीना जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिलेगी। यहाँ ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, वहाँ आप बुकिंग कर सकते हैं या तो प्री बुकिंग कर सकते हैं आप या आके भी बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि बस निकलने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं शर्फिया देखूं कि ये किस तरीके का एरिया है। बेसिकली ये इंडियन एरिया है, तो यहाँ पे लोग इस तरीके से नीचे स्टॉल्स और कपड़ा बिछा के भी चीज़ें बेचते हैं। यहाँ पे घड़ियाँ, परफ्यूम और आपको मोबाइल एसेसरीज़ भी मिल जाती हैं। लड़कियों के ज्वेलरी वगैरह भी मिलती हैं। बिरयानी के स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं। देसी फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और अगर आपको नमाज़ पढ़नी हो जाने से पहले तो यहाँ पे एक मस्जिद भी है। तकरीबन 10 बजे के करीब बस निकलेगी जद्दा से मदीना के लिए। शर्फिया देखने के बाद मैं आ गई हूँ बस में। आप देख सकते हैं बस काफ़ी बड़ी है और इसकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी। आप लोग आराम से अपना मदीने का सफ़र कर सकते हैं इनमें। सवारी निकल गई है मदीना की तरफ। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि पर पर्सन आपको किराया कितना लगेगा। 55 रियाल से 80 रियाल तक आपको किराया लग सकता है, क्योंकि ये आप लोग को भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितना नेगोशिएट करते हैं ट्रैवल एजेंसी वालों से। और अगर आपको साथ में रूम भी चाहिए मदीना में तो वो भी आप ट्रैवल एजेंसी से बात करें, वो आपको एक प्रॉपर पैकेज बना के देंगे। क्योंकि जब हमने बात की थी तो 110 रियाल का हमें पैकेज के साथ जो है कमरा पड़ रहा था। तब हमने वहाँ पे सेपरेटली जाके बात की रूम के लिए, तो वो कह रही थी कि 250 रियाल आपको पड़ेंगे पर रूम। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप सेपरेटली जाके रूम लेंगे तो वो आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा। 2 घंटे के सफ़र के बाद ये बस रुकी थी। अगर आप लोग को वॉशरूम जाना हो या कुछ खाना हो तो वो लोग आप लोग कर सकते हैं। वो 10 से 15 मिनट का ही टाइम देते हैं आपको। 4 बजकर कुछ मिनट पे अब हम पहुँचने वाले हैं मस्जिद कुबा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई हूँ मस्जिद कुबा और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है। अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने, क्योंकि मुझे अदा करनी है 2 रकात नमाज़ नफ़िल, जिसका सवाब है एक उम्रे का। तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर आएँ और 2 रकात नमाज़ नफ़िल ज़रूर अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 रकात नमाज़ नफ़िल अदा कर ली है। अब चलते हैं वापस बस की तरफ। रात के इस खूबसूरत मंज़र में ये मस्जिद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब मैं जा रही हूँ बस की तरफ। आगे हम कंटिन्यू करेंगे मदीना से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना पहुँच गई और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ फ़जर अदा करने मस्जिद नबवी। बसेस होटल्स के सामने रुक गई थी। अब वहाँ से सारे लोग जो हैं बाय वॉक जा रहे हैं मस्जिद नबवी नमाज़ फ़जर अदा करने। माशाल्लाह से रोड्स के दोनों तरफ ही बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग थे जो नमाज़ फ़जर अदा करने जा रहे थे मस्जिद नबवी। सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत मंज़र कि आँखें ठंडी हो जाएँ, देखते ही सुकून मिल गया। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह बार-बार हमें अपने दर पे बुलाए और मक्का और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये वो मंज़र है जिसको देखकर हमारा दिल कभी नहीं भर सकता।
अब मैं करूँगी नमाज़ फ़जर अदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ फ़जर बाजमात अदा की और अब मैं रोज़े रसूल पे सलाम पेश करने का इंतज़ार कर रही हूँ। आपको रियाज़ुल जन्नह में 2 रकात नमाज़ अदा करनी है, तो उसके लिए आपके पास पहले से परमिट होना चाहिए। रियाज़ुल जन्नह में आपको परमिट के बगैर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। परमिट आपको इस तरीके से मिलता है कि नुसूक ऐप पे आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। रियाज़ुल जन्नह का रास्ता है गेट नंबर 37 से, और रियाज़ुल जन्नह कहा जाता है कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। यानी जब आप रियाज़ुल जन्नह में नमाज़ अदा करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जन्नत में नमाज़ अदा कर रहे हैं। मस्जिद के गेट नंबर 22 के सामने ही बिल्कुल आपको वहाँ पे आब ज़मज़म भी मिल जाएगा। लड़कियों और औरतों के लिए रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए सिर्फ़ 2 ही टाइम होते हैं, फ़जर के बाद और इशा के बाद का टाइम। रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने का इंतज़ार, और ये हल्की-हल्की किरणें निकल आई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह सादिक का वक़्त और इतना खूबसूरत मंज़र। रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए आपको गेट नंबर 22 से भेजा जाता है, और रियाज़ुल जन्नह आपको गेट नंबर 37 से भेजा जाएगा। जैसे ही फ़जर और इशा के बाद का टाइम है रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने का, उसी तरीके से रियाज़ुल जन्नह जाने का भी यही टाइम है औरतों और लड़कियों के लिए। गेट नंबर 22 के सामने काफ़ी रश लग गया है, सारी औरतें और लड़कियां जमा हो गई हैं रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए। सुबह होते ही मदीना में ये शेड्स खुल जाते हैं और मगरिब से पहले बंद कर दिए जाते हैं। ये लोगों के लिए ही खोले जाते हैं क्योंकि मस्जिद के बाहर लोग बैठ के इबादत करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं खुलते हुए। अच्छा है। खबर 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 खबर। अब सारी औरतें और लड़कियां रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो रही हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही इतना पुरसुकून एहसास, और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से। रोज़ा रसूल के करीब पहुँचते ही मैंने सलाम पेश किया। सलाम पेश करने की भी कुछ दुआएं होती हैं, अगर आप लोग चाहते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे पास परमिट नहीं था रियाज़ुल जन्नह जाने का, तो मैंने बाहर से ही क्लिप बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सलाम पेश कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस पे, और ये खुशी मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे अंदर से कितना सुकून महसूस हो रहा है। मस्जिद के अंदर भी शेड्स खुलना शुरू हो गए थे। अब मैं जा रही हूँ मस्जिद से बाहर की तरफ। मस्जिद के बिल्कुल सामने ही बहुत बड़े-बड़े होटल हैं, शॉप्स हैं, आपको कुछ ख़रीदना हो तो। या आप लोग देख सकते हैं सामने ही टेबल्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं अगर आप लोग को पाकिस्तानी खाना ही खाना हो। और क्योंकि मुझे लगी थी भूख, तो मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ही। और मुझे जाना था ज़ियारत के लिए, तो ये मस्जिद के बिल्कुल सामने ही बसेस थी। यहाँ पे इन्होंने पूरे अपने रूट्स बताए हुए हैं कि हम आपको कहाँ-कहाँ ज़ियारत करवाएँगे, तो आप लोग भी ये देख सकते हैं।
ताकि आप लोग जब आएँ तो आप लोगों को पता हो कि कहाँ-कहाँ हमें ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। अगर आप बस करके जाना चाहते हैं तो बस में जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं या शेयरिंग कैब भी कर सकते हैं। ज़ियारत का एक व्लॉग मैंने अलग से बनाया है, उसमें भी प्रॉपर गाइडेंस है, तो जब मैं अपलोड करूँगी तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब मैं आ गई हूँ मस्जिद के अंदर और ये गेट नंबर 35 के बिल्कुल सामने है जन्नतुल बकी। यहाँ पे सहाबाए कराम की कब्रें हैं। ये खुला हुआ नहीं था, इसे बंद किया हुआ था, वरना मैं इसकी वीडियो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती। जुम्मे की नमाज़ का वक्त हुआ जाता है और अब मैं करूँगी नमाज जुम्मा अदा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं। आज बहुत अफजल दिन है, जुम्मे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजमात जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली है। जुम्मे की नमाज़ के बाद अच्छी तादाद में लोग मस्जिद से बाहर आ गए थे। मैं भी मस्जिद से बाहर आई थी क्योंकि मुझे चाय पीनी थी अब। या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से टेबल्स बनी हुई हैं शेड्स के साथ। और अगर आप लोग सामने देखें ग्रीन कलर की दीवार नज़र आ रही होगी, यहाँ पे सारे फूड कार्ट हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के फूड मिल जाएंगे। ये कबूतर हर थोड़ी देर बाद अपनी जगह से एक ग्रुप बना के उड़ रहे थे और फिर वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाते थे। इतने खूबसूरत लग रहे थे ये। यहाँ पे सिम कार्ड्स भी लगे हुए थे। अगर आपको यहाँ आके सिम लेनी है, आप ये देख सकते हैं, ये मोबाइली के पैकेजेस हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइली का कार्ड लगा हुआ है, उस तरीके से आपको एसटीसी और दूसरे सिम के कार्ड्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। चाय पीने के बाद मैं वापस आ गई थी मस्जिद और मैंने नमाज असर अदा की और फिर मैं वहीं बैठी रही काफ़ी देर तक। ये वही कार्ड्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड मिल जाएंगे। ये है मगरिब से पहले का खूबसूरत मंज़र। इतना प्यारा मौसम हो रहा था। फिर मैं मस्जिद में ही बैठ गई। मैंने मगरिब और इशा की नमाज़ अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मगरिब और इशा की नमाज़ भी बाजमात अदा की। मेरा आज का पूरा दिन मस्जिद नबवी में गुज़रा। बहुत ही अफजल दिन था और मेरे लिए तो और बढ़ के हो गया। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह बार बार हमें अपने घर और अपने हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं वापस जा रही हूँ बस की तरफ क्योंकि घर के लिए रवाना होना है। मैंने ज़ियारत का और यहाँ की शॉप्स का अलग से व्लॉग बनाया है। मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।